अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, विज्ञान को दी मात। बिना दोनों किडनी के 25 साल से जिंदा इस संत की कहानी बेहद चमत्कारी और रहस्यमयी। 25 साल से बिना एक भी किडनी के जीवित रह पाना, न खाना न पीना, इस संत का जीवन बेहद मुश्किल। किसी चमत्कार से कम नहीं इनके जीवन से जुड़े रहस्य। इस संत का जीवन परिचय उड़ा देगा आपके होश। ऐसा संत जिसके सामने दुनिया झुकाती है अपना सिर। इनके ज्ञान के आगे विफल हुआ विज्ञान। जीवन जीने का पढ़ाते हैं पाठ। एक दर्शन मात्र से बन जाएंगे आपके सारे काम। भगवान को न मानने वाले विराट कोहली भी इनके कायल। आज हम जिस संत की बात करने जा रहे हैं वो ना तो चढ़ावा लेते हैं, न मदद लेते हैं, न उनके दरबार में कोई वीआईपी एंट्री का सिस्टम है। इस बात का सबूत इससे मिलता है जब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा उनके दरबार पहुंचे तो जब उनसे पूछा गया कि आप इन्हें जानते हैं तो उन्होंने मना कर दिया। इतना ही नहीं, ये भी दावा किया जाता है कि इनके दर्शन के बाद से ही कोहली ने 2 शतक जड़े थे। आपको ये सुनकर बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि 25 सालों से महाराज की दोनों किडनियां खराब हैं। वो बिना दोनों किडनियों के जिंदा हैं। ये कैसे मुमकिन है? गौरतलब है कि पूरे देश भर में उन्हें कई मदद के ऑफर्स आते हैं किडनी देने के लिए, लेकिन वो मना कर देते हैं। उनका कहना है कि वो किसी को कष्ट नहीं देना चाहते। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर सरसौल के अखरी गांव के रहने वाले हैं। महाराज जी का जन्म सात्विक ब्राह्मण पांडे परिवार में हुआ और उनका असल नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। दादाजी सन्यासी थे। पिता शंभू पांडे का भी आध्यात्म की ओर खासा झुकाव था, लिहाजा बाद में उन्होंने भी संन्यास ले लिया। गोविंद शरण बड़ी कम उम्र से ही चालीसा का पाठ पढ़ने लगे थे और जब वो 5वीं कक्षा में थे तब वो गीता प्रेस प्रकाशन की श्री सुख सागर पढ़ने लगे थे। वो इस उम्र में जीवन का असल कारण तलाशने लगे थे। उन्होंने तब स्कूल में पढ़ने और भौतिकवादी ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर सवाल उठाया और बताया कि कैसे उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। ये वही समय था जब वह श्री राम जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करने लगे थे और 9वीं कक्षा में आने पर उन्होंने तय कर लिया था कि अब वो आध्यात्म जीवन की ओर बढ़ेंगे जो उन्हें ईश्वर तक ले जाएगा। वो इसके लिए घर त्यागने को तैयार थे। उन्होंने इस बारे में अपनी माँ को भी सूचित किया था। 13 साल की उम्र में तड़के 3 बजे वो अपना घर छोड़कर चले गए। उन्होंने अब नैष्ठिक ब्रह्मचर्य शुरू कर दिया और वह तब आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी के रूप से जाने जाते थे और आगे चलकर उन्होंने संन्यास ले लिया और महावाक्य स्वीकार करने पर स्वामी आनंदाश्रम नाम मिला। आध्यात्म साधक के रूप में तब उनके जीवन काल का अधिकतर समय गंगा नदी के किनारे पर बीतता था। ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्होंने कभी भी एक आश्रम का पदानुक्रमित जीवन नहीं स्वीकारा। यह वह समय था जब गंगा उनकी दूसरी माँ बन चुकी थी और वह तब यूपी में बनारस के 80 घाट से लेकर उत्तराखंड के हरिद्वार में अन्य घाटों तक घुमा करते थे। रोचक बात यह है कि इस दौरान ना तो खाने कपड़ों की चिंता करते और ना ही मौसम की वजह से परेशान होते थे। खराब मौसम हो या फिर जाड़े का समय हो, वो 3 बार गंगा स्नान किया करते थे। यही नहीं, कहा जाता है कि कई दिन तक उपवास पर रहते थे और यह भगवान शिव की ही दया रहती थी कि ठंड में कांपते शरीर के साथ भी परम के ध्यान में पूरी तरह से लीन रहते थे। महाराज जी बनारस में एक रोज पेड़ के नीचे ध्यान लगाए थे। तभी वो श्री श्याम की कृपा से वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हुई। आगे चलकर एक संत की प्रेरणा ने उन्हें एक रास लीला में भाग लेने के लिए राजी किया जो स्वामी श्री राम शर्मा की ओर से आयोजित की जा रही थी। उन्होंने 1 महीने तक रासलीला में हिस्सा लिया। सुबह वह श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में श्री श्याम की रासलीला देखते थे। 1 महीने में ही वह इन लीलाओं को देखने में इतना मंत्रमुग्ध और आकर्षित हो गए कि वह उनके बिना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यह 1 महीना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। बाद में स्वामी जी की सलाह पर श्री नारायण दास भक्तमाली के एक शिष्य की मदद से महाराज जी मथुरा जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए, यह न जानते हुए कि वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेगा। वो बिना किसी परिचित के वृंदावन पहुंचे थे, जहां शुरुआती दिनचर्या में वृंदावन की ही परिक्रमा और श्री बांके बिहारी के दर्शन शामिल हुआ करते थे। बांके बिहारी जी के मंदिर में उन्हें एक संत ने कहा कि उन्हें श्री राधा बल्लभ मंदिर भी जाना चाहिए। वहीं से वो वृंदावन पहुंचे। अब उनका पूरा जीवन राधा रानी को ही समर्पित है।